हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं एक रेप के मामले पे बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आजकल जो ये रेप के मामले हैं ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बड़े इसलिए हैं कि आपसी कंसेंट से सब कुछ होता है और उसके बाद जब आपके बीच में कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी कहासुनी हो जाती है तो रेप के मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। मैट्रिमोनियल विवादों में भी बदला लेने के लिए गलत रेप के इल्जाम, गलत छेड़खानी के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। और आप में से कई सारे लोग पिछले बहुत समय से प्रश्न कर रहे थे कि सर पॉक्सो एक्ट पर आप कुछ बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें लड़की की एज केवल 17 साल 9 महीने है, यानी 18 साल से कम है, और पॉक्सो एक्ट का यह मामला है। और सबसे खास बात है दोस्तों, इस मामले में लड़के को बाइज्जत बरी किया गया और यह अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2021 का जजमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारे फैक्ट्स इस केस के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और किन आधारों पर कोर्ट ने लड़के को दोष मुक्त किया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं, कोई भी लेटेस्ट जजमेंट लेके आऊं, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की की एज 17 साल 9 महीने थी और वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। और उस पढ़ाई के लिए वो बाहर रेंट पर रूम लेकर रह रही थी। जो एक्यूज्ड है लड़का था, वो भी वहीं पर रेंट पर रूम लेकर के उसी बिल्डिंग में रह रहा था। अब दोस्तों, जब लड़की बीमार हुई तो लड़के ने मानवता के नाते उसकी हेल्प करी और उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। इसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद लड़की वापस अपने घर आ गई, कुछ समय घर रही और उसके बाद अपने 12th क्लास की पढ़ाई के लिए दोबारा से वहां पर चली गई। अब दोस्तों, जो लड़का था वो उसे लेने के लिए बस स्टैंड पे आया। बस स्टैंड पर उसको लिया लड़की को, और उसके बाद वो दोनों लोग लड़के के पेरेंट्स के घर चले गए। अब दोस्तों, कुछ दिन वो लोग वहीं पे रहे। उसके बाद जो लड़का था वो लड़की को साथ में लेकर अपनी बहन के घर गया और वहां पर भी वो लोग लगभग 2 महीना रहे। अब दोस्तों, इल्जाम यह था कि इस पीरियड के दौरान एक्यूज्ड पर्सन ने कई बार उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। लड़की के फादर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी। केस दर्ज हुआ दोस्तों सेक्शन 376 के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन N में और पॉक्सो एक्ट में, और लड़के को सजा हो गई। एज यूजुअल, जैसे कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट में सजा निश्चित होती है, बचना बड़ा मुश्किल होता है, कोर्ट बहुत सख्त रहती है, इसी तरह से एक्यूज्ड को भी इसमें सजा हो गई। अब दोस्तों, जो लड़का था, लड़के ने इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अब दोस्तों, जब मामले के तथ्यों को देखा गया तो लड़की ने कहीं भी पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसके साथ जो ये सब हुआ है ये लड़के के बहन के यहाँ पे हुआ है, जब वो वहां पर 2 महीना निवास किया था। कोई भी उसने टाइम मेंशन नहीं किया, कोई प्लेस मेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया हुआ था, बस बिना आधार पे स्टेटमेंट दी हुई थी। अब दोस्तों, रेप का ऑफेंस भी तब उस पर लगा जब ये पता चला कि जो लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद लड़के पर रेप का आरोप लगा दिया गया। अब दोस्तों, कोर्ट ने जब सारी चीजों को देखा तो कोर्ट ने देखा कि भाई ऐसा तो कोई सबूत यहाँ पे आ नहीं रहा है कि लड़की प्रेग्नेंट हुई है तो इस एक्यूज्ड के द्वारा हुई है। और जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि डीएनए टेस्ट कराती, चीजों को देखती, समझती कि भाई जो प्रेगनेंसी है वो इसके द्वारा है भी या नहीं। तो प्रोसिक्यूशन ने इस प्रकार का कोई डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया। कुल मिला के पूरे केस में लड़की के बयान के अलावा और कोई भी सबूत ऐसा नहीं था जो एक्यूज्ड के खिलाफ था, यानी केवल लड़की की ओरल टेस्टिमनी ही थी। अब कोर्ट ने दोस्तों अपने ऑर्डर में कंक्लूजन में ये कहा कि नो डाउट जो लड़की के बयान है, लड़की की ओरल टेस्टिमनी है, केवल उसके बेस पे ही जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको दोषी साबित किया जा सकता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट भी उससे कन्विंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की कुछ भी बोल दे, कोर्ट को लगना भी चाहिए कि हाँ, इसकी बात में दम है, और ऐसा इस मामले में कोर्ट को नहीं लगा। इसलिए दोस्तों, कोर्ट ने लड़के को बरी कर दिया। इसलिए दोस्तों, ये एक अलग तरह का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस पर क्लिक करके इस जजमेंट को पूरा पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे अपने मामले में यूज कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।